हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 एसएसटी के सिलेबस की। इसमें टर्म 2 के सिलेबस की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्म 2 जो है आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 4 यूनिट पूछी जाएंगी। फर्स्ट यूनिट आपकी जो है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, साथ ही कंटेम्प्रेरी इंडिया और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स है। और एक यूनिट आपकी 10 मार्क्स की है, टोटल 40 मार्क्स का टर्म 2 होगा। अब बात करते हैं डिटेल में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर कौन कौन से हैं और इसमें कौन से चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे। तो टर्म 2 में फर्स्ट यूनिट आपकी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है। इसमें सेकंड चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें आपसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन तथा डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस तथा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें प्री मॉडर्न वर्ल्ड और 19th सेंचुरी तथा इंटर वॉर इकोनॉमी और रिबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसमें पोस्ट वॉर एरा भी कवर किया गया है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसमें बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तथा हैंड लेबर और स्टीम पावर, साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज और फैक्ट्रीज कम अप के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा पर्टिकुलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मार्केट फॉर गुड्स के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया है। इसमें चैप्टर्स की बात करें तो पहला चैप्टर आपका जो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स है, जो कि आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। ये इसका मैप आपसे पूछा जाएगा। इसमें मिनरल्स, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स तथा फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स तथा रॉक मिनरल्स और एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स तथा एनर्जी रिसोर्स, जिसमें कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स है। ये जो आपकी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स यूनिट है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसका मैप जो है बोर्ड में पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। अगर इसके टॉपिक की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही नेशनल इकोनॉमी में इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल लोकेशन, साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री तथा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तथा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टॉपिक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसके टॉपिक्स हैं ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज तथा एयरवेज कवर किए गए हैं, साथ ही कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म एज अ ट्रेड, ये टॉपिक्स हैं। अगर थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट आपकी जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जिसमें अगर चैप्टर्स की बात करें तो पहला चैप्टर आपका पॉलिटिकल पार्टी है इस यूनिट में। उसके अलावा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, 2 चैप्टर इस यूनिट में है। और फोर्थ यूनिट आपकी जो है इकोनॉमिक्स है, इसमें मनी एंड क्रेडिट, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके अलावा सेकंड चैप्टर इसका ग्लोबलाइजेशन तथा इंडियन इकोनॉमी है। इसमें मनी एंड क्रेडिट की बात करें तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, साथ ही मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी और लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक तथा 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, साथ ही टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी में आपसे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, साथ ही इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज और फॉरेन ट्रेड तथा इरिगेशन ऑफ मार्केट टॉपिक पूछे जाएंगे। साथ ही व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर दैट हैव enabled in globalization, World Trade Organization, impact of globalization on India और struggle for a fair globalization, ये टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। और थर्ड यूनिट आपकी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इसमें पहला चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, साथ ही और हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। इसके अलावा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पार्टी, साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस तथा और हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हाउ डू वी हैव एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। इसके अलावा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी तथा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस, ये टॉपिक आपके कवर किए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स दिए गए हैं। इसमें हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन और इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये टॉपिक दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। साथ ही जियोग्राफी, जिसमें मिनरल और एनर्जी रिसोर्स कहाँ कहाँ पे हैं। इसके अलावा पावर प्लांट, जिसमें थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ कहाँ हैं, आप मैप में तैयार कर लें। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें आपसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पावर। 7th चैप्टर आपका लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें पोर्ट्स तथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये आपके मैप में आएंगे, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।